हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे आईपीओ के बारे में। और आईपीओ के सीरीज़ में हम लोग कवर करेंगे ओयो होटल्स। बेसिकली ओयो होटल्स का आईपीओ का पे एक वीडियो और हम और बनाए थे, पर उस वीडियो में थोड़ा सा ग्लिच था जिसके कारण वो बहुत क्लियरिटी उसमें नहीं आ पाई थी। तो इस वीडियो में थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाएंगे कि ओयो होटल्स के आईपीओ जब लॉन्च हो रहे हैं मार्केट में उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, उसके प्रॉफिट देखेंगे पिछले 3 साल में, एंड उसके एसेट एंड रेवेन्यू के बारे में हम लोग देखेंगे। थोड़े से उसके रेड हैट रिपोर्ट के बारे में आप इस वीडियो के बाद थोड़ा समझ लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप ऐसे आईपीओ में इन्वेस्ट कीजिएगा। बेसिकली ये आईपीओ सितंबर के मंथ में आने वाला है, जिसके लिए इनके सीईओ रितेश अग्रवाल ने सेबी के पास ऑलरेडी रेड हेड रिपोर्ट को फिर से सबमिट किया है। बेसिकली ऐसे आईपीओज में ये बहुत एक प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइजी रही है। इस फ्रेंचाइजी में सबसे पहला ये होटल्स था जो कि कपल्स के एंट्री के लिए अलाउ किया गया था, और कपल्स के लिए ये होटल्स को आए थे ये इंडिया में। एंड ये होटल बहुत ज़्यादा इसका पॉपुलरिटी था 2019, 2020, 2021, 2022 तक। पर कोविड में थोड़ा सा इसके बिजनेसेस में इम्पैक्ट पड़ा है। उसके बाद से ये फिर से बाउंस बैक हो रही है। जैसे जोमेटो बाउंस बैक हो रहा है, वैसे ओयो बाउंस बैक हो रहा है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आपको ले चलते हैं। सबसे पहले ओयो को देख लेते हैं कि कैसे उसके बिजनेसेस में इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप देखेंगे ओयो के बिजनेसेस 1,74,000 प्लस होटल्स एंड होम्स है अक्रॉस 35 कंट्रीज। सो ओयो का प्रेजेंस सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया के अलावा बाकी भी कंट्रीज में है। 35 कंट्रीज दे आर कवरिंग, एंड बेसिकली अप टू दिस लाइक 70% का इनका ऑफ रहता है। इनके पास बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, डेनमार्क, यूएस, यूके एंड नेदरलैंड। सो इन सारे कंट्रीज़ में अगर आप इसका प्रेजेंस देखेंगे तो 1,74,000 प्लस प्रॉपर्टीज़ हैं इनके पास होटल्स एंड होम्स को लेकर। होटल्स एंड होम्स की इसलिए बात करें कि ओयो होटल्स भी प्रोवाइड करता है, एंड इट इज़ काइंड ऑफ अ पीजी एंड स्टे। अगर आप बीइंग अ बैचलर अगर आप स्टे करना चाहते हैं, हो अलोन स्टे करना चाहते हैं, डोमेट्री काइंड ऑफ अ थिंग भी ये प्रोवाइड करते हैं। एंड बहुत एक्सक्लूसिवली इसके जो वर्ल्ड लीडिंग चेन है होटल एंड होम्स का, वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है, जो कि फिनोमिनल है। ये था होटल के बारे में। अगर आप इसके बारे में और इंडिया में देखेंगे तो बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नोएडा, पुणे एंड अक्रॉस ऑल सिटीज़। सो ये इंडिया में ऑलमोस्ट 100% प्रेजेंस है। 100% सिटीज़ में ऐसे कोई सिटीज़ नहीं है, कोई फेमस सिटीज़ नहीं है जिसमें इसका प्रेजेंस नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। जब हर जगह, हर सिटी के हर एक जगह में आप इसके होटल्स को देख सकते हैं। एंड इसके प्राइजेस भी आप देख सकते हैं। प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा वाइल्ड नहीं है। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 400 समवेयर अराउंड 1000 रुपीज़। तो प्राइजेस भी बहुत कम रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे होटल्स अवेलेबल हैं ओयो में। तो ये एक प्लस पॉइंट है ओयो का। जो हॉस्पिटलिटी रहा है, ओयो के जो सर्विसेज रहते हैं वो मुझे बहुत सही लगते हैं अभी तक, एंड चीज़ें थोड़ी सी अच्छी फ्लो कर रही हैं। अगर ओयो के सिर्फ और सिर्फ हम लोग आईपीओ के कुछ न्यूज़ेस के बारे में थोड़ा सा कवर कर लें तो ये भी हो सकता है कि आईपीओ से ओयो लाइक इट्स जस्ट न्यूज़ कि आईपीओ से विड्रॉ करने के बाद ये प्राइवेट फंड रेजिंग में भी जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो ओयो का आईपीओ ऑलमोस्ट एक अच्छे नंबर्स का आईपीओ होगा। मतलब 8,000 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है, उसका ये आईपीओ होगा। अगर हम लोग इसके थोड़े से न्यूज़ के बारे में देखें तो ये रितेश अग्रवाल जो इनके सीईओ हैं, उन्होंने बताया कि ओयो का जो आईपीओ ये लोग रिक्वेस्ट करेंगे सेबी के पास, वो 8,000 करोड़ का 8,300 करोड़ आई गेस 8,300 करोड़ का आईपीओ होगा, जो सितंबर 2021 में आने वाला था। जिसके कारण मे बी इन्होंने फंड रेज नहीं किया था आईपीओ में, और उस ग्रीन फ्लैग नहीं मिला था। तो इन्होंने लाइक दे हैव ऑलरेडी ऑप्टेड फॉर सेकेंड चांस। तो सेम लाइक मोबीक्विक और बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने आईपीओ के लिए फाइल किया था, पर इनको दे डिडंट वेंट फॉर इट। सो इनको फिर से एक सेकेंड ओपनिंग के लिए ये लोग फिर से रेड हेड रिपोर्ट को सबमिट किए हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स के बारे में देखें तो फंडामेंटल्स कुछ इस तरह कहती है कि ओयो डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुए हैं ओयो आईपीओ का। और अगर इशू साइज़ देखें तो 8,430 करोड़ का है ओयो का
कंप्लीट साइज 8,430 करोड़ का है। और ये ओयो इज़ अ लीडिंग ब्रांड, न्यू एज टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म के बारे में ये लोग बात करते हैं। 2012 में ये फाउंडेड हुआ था और उसके बाद से ये लाइक इट्स ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। सो फर्स्ट जो इसकी पेरेंट कंपनी है वो ओरावेल ट्रैवल लिमिटेड है, 2012 में फाउंडेड था और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है रितेश अग्रवाल है। सो ओयो रूम्स के कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में अगर हम लोग देखें, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में अगर लोग बात करें तो सबसे पहला जो इसका स्ट्रेंथ है वो ये है कि लार्जेस्ट फुटप्रिंट इन टर्म्स ऑफ होटल इंडिया में सबसे ज़्यादा इनके पास कोलैबोरेशन है। एंड सेकेंड लार्जेस्ट फुटप्रिंट इन यूरोप में होम स्टे एंड फ्रंट के लिए फुल स्टैक शॉर्ट स्टे के लिए प्लेयर्स हो गए या रेड सीज हो गए, इन सब के लिए एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट है। सेकेंड लार्जेस्ट फुटप्रिंट इन यूरोप एंड लार्जेस्ट फुटप्रिंट इन इंडिया, ठीक है। एंड फुल स्टैक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है बेसिकली, ये ऑनलाइन आप इसको चेक कर सकते हैं। और इनका फ्लैगशिप जो प्रोग्राम है वो ओयो है, ओएस है। अगर इनके प्रॉफिट शेयर्स की बात करें तो 30% रेवेन्यू जो होता है वो 3 मंथ्स में ये लोग इंक्रीज़ कर पाते हैं। दैट इज़ बहुत अच्छा। मतलब ये वेकेशंस के टाइम में जब सबसे ज़्यादा पीक पे होता है तब इनके रेवेन्यू बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छी ग्रोइंग कंपनी है और इसकी स्ट्रेंथ बहुत फिनोमिनल है। अगर थोड़े से इसके निगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड इंडस्ट्री था होटल इंडस्ट्री कोविड-19 में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर किसी चीज़ पे आया था तो वो होटल इंडस्ट्री में आया था। एंड अगर इसके निगेटिव कैश फ्लो की बात करें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो प्रायर ईयर में रहा है वो निगेटिव रहा है। कंपनी ने अभी तक जो भी प्रॉफिट शो किया है वो नेट लॉस में था। सो अभी तक लॉस मेकिंग कंपनी रही है बिकॉज ये एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा रहता है। एंड जॉस्टल टाइप के जो होते हैं रेदर देन वो होटल नहीं होते हैं, वो जॉस्टल होते हैं। जॉस्टल क्या होता है, जैसे होटल एंड हॉस्टल के बीच का एक कॉम्बिनेशन जिसमें थोड़ा और चीप एकोमोडेशन मिल जाता है, डॉर्मेट्री मिल जाता है। वो इसके सबसे बड़े बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं। एंड कंपनी करेंटली इन्वॉल्व करती है बिफोर कम्पीटिंग कमीशंस बेस्ड पे ये इन्वॉल्व कर रही है। तो कमीशन थोड़ा कॉम्पिटिटिव कमीशंस हैं इंडिया में, तो ये थोड़ा सा इसके डिमेरिट्स है। अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 6,518 करोड़ का था 19 में एंड 20 में इट गॉट डबल्ड विच इज़ 13,413 करोड़। और अगर 2021 की बात करें तो वो घट गया क्योंकि कोविड में सबसे इम्पैक्टेड जो इंडस्ट्री रही है वो इन्हीं में से होटल इंडस्ट्री ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड थी। और अगर हम लोग टोटल एसेट की बात करें तो अगेन टोटल एसेट जो है वो 2019 में 11,000 करोड़ का था, 2020 में 14,000 करोड़ का था, 2021 में भी वो रिड्यूस हो गया है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो तीनों साल में ये नेगेटिव प्रॉफिट ही शो किया गया है अभी तक ओयो के द्वारा। सो 2019 में 2,000 करोड़ का नेगेटिव प्रॉफिट था, 11,000 करोड़ का 2020 में एंड 2021 में लॉस था 4,000 करोड़ का। मतलब ये बर्निंग कंपनी है, मतलब ये अभी तक जो भी इन्वेस्टर्स के पैसे रहे हैं उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं शो हुआ है। सो ये था ओयो के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर मान लीजिए आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जब पता करनी है तो रेड हैट रिपोर्ट के बारे में पढ़िए, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ऑल कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ही आप अगर इसका IPO आता है सितंबर में तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। उससे पहले आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा क्योंकि बहुत रिस्की इंडस्ट्रीज़ है। शेयर मार्केट में आप किसी भी IPO में इन्वेस्ट करें या किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करें उससे पहले आपके खुद के फंडामेंटल एनालिसिस होने चाहिए और कन्विक्शन हो जाए तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच, टेक केयर।